प्यारे दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हूँ जो ये सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। एक वाकया है जब एक शहजादी और एक गुलाम जंगल में रहते हैं। पूरी कहानी सुने, आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये कहा जाता है किसी मुल्क में एक बादशाह था और इसका एक बादशाह था। उनकी एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत जमील थी। बादशाह का एक गुलाम था जो घोड़े पर सवार था। देखभाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो ये अच्छी तरह करता है। बात अपने घोड़ों को कंट्रोल करना जानता था। शहजादी घोड़े की बार में रखा जाए। नौजवान औरत ऊपर बैठी सैर के लिए चली गई। जब इसने शहजादी को घोड़े पर देखा, वो सैर के लिए जा रही थी। जब गुलाम ने पहली बार इस शहजादी को देखा, शहजादी जब भी सैर के लिए जाती तो इसकी दीवानी हो जाती। वो ऐसा करने जाती तो गुलाम इसकी तरफ देखता। इस गुलाम का दिल चाहता था कि काश मैं ये कर सकता, मुझे शहजादी से किसी ना किसी बहाने बात करनी चाहिए और वो शहजादी मुझसे प्यार करने लगी, वो गुलाम हमेशा के लिए मेरा हो जाए। इसकी ये हैसियत नहीं थी कि वो बादशाह से मिल सके, अपनी बेटी का रिश्ता मांग सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता था अगर वो बादशाह की बेटी को पसंद करता। अगर वो ले लेती तो बादशाह अपनी बेटी की बात मान लेता। वो नौजवान गरीब था, लेकिन शक्ल में इस दिन वो अपने आप को किसी शहजादे से कम महसूस नहीं कर रहा था। गुलाम ने अपने साथियों से कहा कि मैं अपने दिल में शहजादी से प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि इससे शादी करूँ। जैसे ही इसके दोस्तों ने ये सुना, अगर वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है। जब बादशाह को इस बात का इल्म हुआ तो इसने इस गुलाम को क्या सजा दी जाएगी? बादशाह मुझे आग में जिंदा जला दे। अगर मैं शादी करूंगा तो इस शहजादी से ही शादी करूंगा। एक दिन जब शहजादी सैर के लिए निकली थी, गुलाम भी इसके पीछे चला। घोड़े को जहां हरकत करनी थी वहां हरकत की गई। इस गुलाम ने वहां कांटे बिछाए। अगर किसी ने आपको काटा तो आपको इस घोड़े को चूमना पड़ा, और हुआ ये कि गुलाम अपनी चाल में कामयाब हो गया। ये इस वक्त हुआ जब शहजादी ने जंगल में सरसब्ज और शादाब मंजर देखा। इस घोड़े को देखकर अचानक कांटा चुभ गया। इसने भी कूदना शुरू कर दिया और घोड़े को काबू कर लिया। अब इस गुलाम को मालूम हो गया था इस घोड़े को कैसे काबू किया जाए। वो फौरन आया और इसके कदमों के पास बैठ गया। इस घोड़े के पाँव से चुपके से कांटा निकाल दिया, गोली चलाई और घोड़ा अब खामोश हो गया। शहजादी ये सारा मंजर देखकर बहुत खुश हुई और शहजादी फौरन घोड़े से उतर गई, और वो नहीं जानती थी कि ये गुलाम मेरे महल का है, मैं काम करता है और मुझसे प्यार करता है। और ये कुछ चाल है। जब शहजादी भी जैसे ही इसने इस गुलाम को देखा, शहजादी ये सोचकर पागल हो गई, हो सकता है कोई शहजादा हो, वो शहजादी है। शहजादी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। वो पागल हो चुकी थी और अब वो शहजादी नहीं चाहती, इसकी नज़रों से दूर जाना चाहता था। शहजादी ने इससे पूछा कि वो कहाँ रहता है। इसने कहा, मैं तुम्हारे महल में काम करूँगा। इसने कहा कि तुम शहजादा नहीं हो। कहा, नहीं, मैं शहजादा नहीं, तुम्हारा महल हूँ। मैं तुम्हारे घोड़ों की देखभाल करता हूँ। शहजादी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने ये किया, लेकिन मेरे वालिद सुनेंगे। आप और आपके साथ बहुत खुश होंगे। वो शहजादी इससे बात करने का इनाम भी देगी। मैं अब बातों में गुम हो गया हूँ। इसे एहसास तक नहीं था कि रात हो चुकी थी। गुलाम ने कहा कि आज रात शहजादी साहिबा, इस जंगल से निकलना ठीक नहीं। अगर अब बुरा ना माने तो हम आज रात जंगल चले जाएंगे। चुल्लू, मैं किसी से नहीं डरता और
मैं होने के नाते आपको कोई जानवर या कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आएगा। ये दरिंदा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। के पास तुमसे एक वदा है और इस गुलाम का वदा है। मुझे प्यार हो गया था और इसने इससे इत्तेफाक किया। हाँ, अब वो दोनों जंगल आपस में मिल रहे थे। मैं रात धीरे धीरे गुजार रहा था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब वो गुलाम चीन पर बैठकर परेशान है कि शहजादी और मैंने ऐसा काम किया है जिसके लिए बादशाह हमें कभी मुआफ नहीं करेगा। जब सुबह हुई तो गुलाम ने शहजादी से कहा, तो वो इतने बड़े मुख की शहजादी है और मैं तेरा आजिज बंदा हूँ मेरे अजीज। अब मैं आपके दरमियान जो कुछ है इसे कबूल करूँगा। रिश्ते हमारे लिए बहुत खौफनाक हो गए हैं। आपको सज़ा दी जाएगी। इसने कहा कि आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। मैं जो चाहूँगा मेरे बाबा, मैं इसे अपने आपके और मेरे पूरे दिल से करूँगा। मैं तुमसे बात करूँगा लेकिन इससे पहले तुम अब करीब जाना है कि गुलाम ने फैसला कर लिया है। परेशान होने से बेहतर था कि बादशाह जाओ और बात करो और अपनी किस्मत आजमाओ। आग में जलना मुकद्दर है आ शहजादी, इसका मुकद्दर शहजादी बनना है। मैं कहने लगा, मैं आपसे शादी करूँगा मेरे वालिद। इस गुलाम शहजादी के बारे में अपनी मोहब्बत से बात करे। अपने आप को बादशाह के सामने पेश किया और अपनी तकमील की। वाक़या बयान करते हुए कहा कि कल रात आपके बेटी जाकी अरमान जंगल में मेरे साथ थी। तुम शहजादी की शादी मेरे साथ करो। मैं तुम पर एक बड़ा एहसान करूँगा। मैं अपनी बेटी और आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बादशाह की बेटी भी मुझसे प्यार करती है। गुलाम के मुंह से ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। कहा, अपनी हैसियत और मेरी हैसियत देखो। ये देखकर बादशाह सोचने लगा कि इस गुलाम के पास है। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया और इसने पूछा, क्या तुम इस गुलाम से शादी करोगे? क्या आप ये करना चाहते हैं? इसने कहा, हाँ मैं करता हूँ। मैं इससे और मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। ये सुनते ही बादशाह समझ गया, मेरी बेटी जो भी फैसला करती है वो साबित कदम है। ऐसा होता है कि अब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। मेरी बेटी को बहकाने वाला ये गुलाम चला जाएगा। बादशाह ने सोचा कि मैं इस गुलाम से शादी करूँगा। मैं ऐसी शराइत पेश करूँगा कि वो उनको पूरा करेगा। नहीं कर सकते। बादशाह ने इस गुलाम से कहा, अगर मेरी बेटी किया तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, अगर मुझे शर्त पूरी करनी है तो मैं अपनी बेटी का ख्याल रखूँगा। तुमसे शादी के लिए तैयार। और याद रखें, अगर आप इस शर्त पर पूरा नहीं उतरते, अगर आप हमारे कानून के मुताबिक कर सकते हैं, था दिया जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। किया मैंने करना चाहा और आपको गुलाम कहने लगा, मैं शर्त जरूर पूरी करूँगा। बादशाह ने कहा, बादशाह हमें पानी की 2 बोरियां भर दे। ये शर्त रखी थी क्योंकि वो जानता था कि ये बंदा ये शर्त कभी पूरी ना करे। नौजवान ने कहा, मैं ठीक हूँ, मैं ये शर्त जरूर पूरी करूँगा। वो महल से वापस आएगा। मेरे घर आया और बहुत परेशान हुआ। जब इसके बाप ने इसका चेहरा देखा तो इससे कहा, मुझे लगा बेटा क्या बात है, तुम बहुत ज्यादा हो। परेशान देखकर इसने अपने वालिद से कहा, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस मुख की शहजादी से मोहब्बत हो गई।
میں ہوں اور محبت اس کے ساتھ محبت میں ہے، میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں جس کی سزا بادشاہ مجھے دے گا۔ یہ سن کر اس کا باپ ضرور اسے بہت کچھ دے گا۔ میں نے غصے میں آ کر کہا کہ ماں، میں ایسے موڈ میں نہیں تھا کہ تم کسی شہزادی سے ملو، اس سے بھی پیار کرو اور پیار کرو جیو، تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ کی زندگی اسلام میں حرام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے بڑا جرم کیا ہے بابا، اب میں اس شہزادی کا کیا کروں؟ میں اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے تو بدنامی نہیں ہوگی، وہ بہت رسوا ہوگا۔ اب تم ہی بتاؤ میں بادشاہ کی شرط کیسے پوری کروں؟ میں اتنے سارے صاحبان کیسے پورے کروں؟ کیا آپ مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اس کے والد نے کہا کہ تم ابھی کام پر ہو، جاؤ، جب تم شام کو گھر واپس آؤ گے میں آپ کو یہ بہت سارے جناب بتائیں گے، آپ یہ کیسے مکمل کریں گے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ غلام واپس محل میں گیا اور اپنا کام کیا۔ شام ہونے پر میں مصروف ہو گیا اور گھر واپس آیا۔ اس کا باپ اس کا انتظار اسے بتایا کہ وہ 2 بوریاں لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا، ہو، میں لایا ہوں، اب آپ مجھے آگے کا راستہ بتاؤ۔ باپ نے کہا، اس شہر میں 100 سال پرانے ہیں، ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں کباڑ ہے، اس نے قبر سے ساری مٹی نکالنی ہے اور پھر ہٹائی اور پھر اس بوری کے منہ کو اشارے پر رکھیں، جب بوری بھر جائے تو بوری کا منہ کھولنا، اسے اچھی طرح باندھ لے اور پھر دوسرا بیگ استعمال کرے، جب وہ بھی بھر جائے تو اپنا منہ سوراخ پر رکھو، پھر قبر کو اچھی طرح بند کرو۔ یہ سن کر اگلے ہی دن اس کا بیٹا اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ قبرستان پہنچا۔ قبرستان جانا وہ بہت تھا، خوفزدہ ہو کر اسے یہ خبر پہنچی، جس کے بارے میں اس کے والد نے بتایا، اور جیسا کہ اس کے باپ نے اسے کہا تھا، ہٹا کر بوری کا منہ اس پر رکھ دیا اور ایک ایک صاحب پورے جسم کے اندر جا رہے ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اس قبر میں ان گنت بوریوں کو آہستہ آہستہ صاف کرے۔ اس نے بوری کو سانپوں سے اچھی طرح بھر دیا، اس نے منہ بند کیا اور پھر سوراخ پر کچھ اور کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں سانپوں کی ایک اور تھیلی بھی رکھ دی گئی۔ یہ دیکھ کر نوجوان بہت خوش ہوا، اس قبر سے زیادہ دور نہیں تھا، میں بہت واضح ہوں، اور وہ یہ بھی پریشان تھا کہ ایسا کس انسان نے کیا، جرم کیا ہوگا کہ اس کی قبر سانپوں سے بھری ہوئی ہے، یہ بھرا ہوا ہے اور یہ بہت سی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ بہرحال اس نے دونوں بوریاں بھری اور یہ دیکھ کر اسے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ بوریاں آپ کے پاس کہاں سے ہیں؟ اس نے بتایا کہ ہمارے شہر میں وہاں ایک بہت پرانا قبرستان اور ایک قبر ہے، جس کا پتہ مجھے میرے والد نے دیا تھا، میرے پاس وہاں سے سانپوں کی یہ 2 بوریاں تھی، میں بھر کر لایا ہوں۔ بادشاہ نے فوراً کہا، اپنے بابا کو بلاؤ اور ہمارے لیے اور لے لو، اب سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے، اس قبر کے مالک نے کیا جرم کیا ہے، جس کی قبر سانپوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے بادشاہ ہو، میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس کے والد کے ذریعے ہوا تھا۔ وہ لڑکا اپنے بیٹے تک پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ شہزادی نے اپنے والد کو بھی دربار میں بلایا، وہاں موجود تمام لوگ چونک گئے، سانپوں کی بوریوں کو فخر سے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے اپنے والد سے کہا کہ اب وہ نوجوان کے والد ہیں، اور کہا کہ مسٹر، ہاں، اس نے کہا، تم اس قبر کو جانتے ہو، اس میں اتنے سانپ کیوں تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اسی لیے میں اپنے بیٹے کو وہاں سے لے گیا۔
इस सांप को बादशाह को बताने के लिए भेजा था। डालो तो क्या तुम अपने बेटे की शर्त पूरी करोगे? मतलूब आज जुर्म इसने किया है, अब इसे सबक सिखाना चाहते थे। जो कुछ मेरे बेटे ने मेरी बेटी के साथ किया है, क्या इसे ये सजा मिलनी चाहिए थी अब्बा? कहने लगा, हाँ मैं अपने बेटे को कुछ दूंगा। इसने दुखाना चाहा तो बादशाह ने कहा, ये बात यहाँ मौजूद तमाम दरबारियों को बता दो, मेरी बेटी को भी बताओ और अपने बेटे को भी, इसे भी बताओ। इसका बाप बताने लगा, बेटा ये खबर कि तुम सांप को जन्म दोगे, तुम बोरियों भर कर लाए हो, यकीन करो अगर ऐसा हो, अब कब्र से 100 बोरियां वापस ला सकते थे। वो सारी बोरियां खत्म करनी थीं, लेकिन रद्दी से पाक कभी नहीं होंगे, क्योंकि बार ने जुर्म कबरा किया है। उनके बेटे ने कहा कि अब्बा जान, बाप ने किया जुर्म किया है जो इसने किया है। किब्र वाला जानी था का मतलब है जिंदा रहने वाला। ये शख्स एक बार नहीं बल्कि हर रात था, यहाँ तक के दरबारियों के अड्डे भी करते थे। यहाँ तक कि जब वो मर गया तब भी वो जल रहा था। ये सुनकर वो गुलाम दौड़ता हुआ बादशाह के कदमों में आया, गिर पड़ी और सॉरी कहकर रोने लगी, ये करो, मैं जानता हूँ कि मेरी कब्र में वही साहिब भर जाएंगे, क्योंकि मैंने भी ज़िना किया है। अब वो समझ गया कि ये कितना बड़ा जुर्म है जिना का, मगर इसने कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करता हूँ। काश बादशाह नादानिस्ता कह देता, ठीक है, लेकिन तुमने गलती की और अब तुमने जुर्म किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। 100 कूड़े दिए जाएंगे, सिर्फ आपको नहीं। दरअसल मेरी बेटी को भी 100 कूड़े मारे गए थे। बादशाह ने जल्लादों को जाने का हुक्म दिया कि दोनों को 100 कूड़े मारे जाए। शहजादी इतनी नाजुक थी कि ठोकर नहीं खा सकती थी, वो बिल्कुल थक जाती थी, लेकिन वो इसने एक जुर्म किया था जिसकी इसे सजा मिली, मलना बहुत ज़रूरी था। जिसके बाद बादशाह फरमाया कि तुम सबको अल्लाह ताला पूरा 1 महीना नसीब फरमाएगा। रोना और अल्लाह से इल्तिजा करना, इस पर कायल और तौबा करना पड़ेगी। अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो मैं ये करूँगा। आप लोग 1 महीने में दोबारा ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद इसने खुशी से अपनी शहजादी के बारे में बात की, इस गुलाम से शादी की।